तो हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम जगन्नाथ मोहतो और हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम आपसे बताए थे कि उसमें हम क्लास 9 और 10th के लिए दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए थे, जो कि दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था, जो कि बेसिक नंबर्स था, जो कि 9th के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 10th के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था, चैप्टर 1 के लिए। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th के लिए फर्स्ट चैप्टर, जो कि साइंस का जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास मतलब कि हमारे चारों ओर के पदार्थ का मतलब समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया, हम बोल रहे हैं, देखिए, पदार्थ का मतलब उसी को बोलेंगे जिसका आकृति अलग अलग हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो। आयतन में यानी कि जो स्थान घेरता हो। हमारे पृथ्वी में जितना भी है सबको आप पदार्थ बोल सकते हैं, क्योंकि सबका आकृति अलग अलग होता है, आयतन होता है एंड उसका आकृति होता है एंड द्रव्यमान भी होता है। तो फिर उस सबको आप बोल सकते हैं पदार्थ। एंड चलिए अब बताते हैं कि पदार्थ, देखिए, ये नहीं कि पदार्थ अभी एक हो गया था, पहले भी इसके बारे में चर्चा हो रही थी। तो पहले जो पदार्थ को 5 तत्वों में डिवाइड किया गया था, पदार्थ को 5 तत्वों में पहले डिवाइड किया गया था ना, क्या ना पहले डिवाइड किया गया था वायु, जल, अग्नि, आकाश एंड जो है पृथ्वी। सबको 5 तत्वों में इसको डिवाइड किया गया था, जो पदार्थ था। एंड अब आगे चलते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या क्या है, इसका जो भौतिक है इसका स्वरूप क्या क्या है। कि जैसे कि यहाँ पदार्थ के कण, पदार्थ किससे बने होते हैं, यानी कि पदार्थ क्या कणों से बने होते हैं। कि हाँ जी हाँ, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। कैसे ना, देखिए, आप एगो वाटर का डिब्बा यानी कि ग्लास लेते हैं, मान लेते हैं एक वाटर का डिब्बा लिए एंड उसमें से हम नमक या कुछ भी शुगर डाल दिए, नमक या शुगर इसमें मिक्स कर दिए। आप जो भी एक ही को मिक्स कीजिए, मान लेते हैं इसको मिक्स किए, तो इसके साल्ट के जो कण होते हैं उसी को ना मिक्स किए हैं, इसका भी कण होते हैं, वाटर का भी कण होते हैं, इसके भी कण होते हैं। तो देखिए, जो ये ईवी आपका पदार्थ है, ईवी पदार्थ है, तो जो आपका जो पदार्थ है ये कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तब जाके धीरे धीरे बड़ा होता है। यानी कि जो आपका चीनी है वो एकदम छोटे छोटे कणों से, मान लेते अगर आपका मान लेते पीसा गया, यानी कि कोई उसको पीस दिया, तो आप देख सकते हैं उसके कण जो है एकदम छोटे छोटे होते हैं। यानी कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। किसी भी चीज़ को देखिएगा, उसका जो कण होता है वो बहुत छोटा होता है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते वो कितने छोटे होते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है ना, पदार्थ कितने छोटे होते हैं। अब आपको यहाँ अंदाजा हो रहा है कि पदार्थ जो आपका कितने छोटे होते हैं। हम उसमें भी बताएं, लेकिन इसमें बता देते। देखिए, पदार्थ कितने छोटे होते हैं, इसमें देखिए हम 2 तरीके से समझाते हैं कि कितने छोटे होते हैं। देखिए, एक वाटर का वो लीजिए, मान लेते ग्लास लीजिए, ग्लास में आप सिंपल है कि इसमें क्या मिक्स कीजिए ना, डेटॉल। आप डेटॉल तो जानते ही होंगे, डेटॉल किसको बोलेंगे, जो चोट लगने के बाद लगाया जाता है, डॉक्टर घर में भी देता है एंड किसी के घर में भी होता है। आप डेटॉल लगभग सभी के घर में होता है। एंड आप डेटॉल मिक्स कीजिए, यानी कि मान लेते हैं आप लिए 100 ml का वाटर लिए एंड डेटॉल आप 10 ml का लिए। अब सिंपल सबसे पहले इसको मिक्स कीजिए एंड मिक्स करके इसको मिलाइए एंड मिलाने के बाद एक नया ग्लास लीजिए, यानी कि फिर से गिलास लीजिए एंड इस गिलास में भी 100 ml का वाटर डाल दीजिए। इसमें भी 100 ml का वाटर है आपका एंड इससे आप 10 ml निकालिए। ये जो मिक्स हुआ है उसका आप 10 ml निकालिए एंड इसको भी इसमें डालिए। फिर उसी तरह आप नया निकालते जाइए, तो आपका एक समय इस तरह का आएगा कि आपका धीरे धीरे कलर जो है घटता जाएगा। इसमें आपका कलर चेंज होता है, फिर इससे धीरे कम होगा। क्योंकि देखिए, अगर आपको यहाँ अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया तो और एक बताते हैं। देखिए, मान लेते हैं आप एक ग्लास लीजिए, सबसे पहले इसको हटा लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, एक आप ग्लास लीजिए, सबसे पहले आप मान लेते हैं इसमें ग्लास लिए हैं 100, इसमें भी 100 मान लीजिए 100 ml ले रहे हैं, 100 ml का आप वाटर दिए हैं एंड इसमें आप सिंपल है कि आप शुगर भी मिलाइए, शुगर मिला दीजिए आप। यानी कि 10 ml में ही आपका जो कि है इसका स्वाद जो है एकदम मस्त लगने लगा। यानी कि एकदम ना अभी ज़्यादा शुगर है और ना ही अभी ज़्यादा वाटर है। आपको
इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लगने लगा। एंड सिर्फ और उसका फिर से आप और एक गिलास लीजिए एंड उसमें भी आप 100 ml का वाटर डाल दीजिए। एंड इसका जो है इसका 10 ml निकालिए जो आपका मिक्स हुआ, एंड मिक्स होने वाला को इसका 10 ml निकाल के आप इसमें डाल दीजिए। इसमें डाल दिए तो इसका 100 डन हो गया। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका 110 ml हो गया। अब तो देखिए क्या इसमें जो स्वाद लगता था क्या इसमें वो स्वाद लगेगा? नहीं लगेगा। एंड आप इसी तरह आप ज़्यादा लेते जाएंगे, 3 बार 4 बार 5 बार करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका स्वाद जो है घटता जाएगा। आपका एक समय इस तरह का आएगा कि आपका स्वाद ही नहीं लगेगा कि हम इसमें चीनी भी मिलाए थे। तो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं आप उसको अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि आप उसका और विखंडित नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। आप उसमें देखिए आपका जिस तरह इसी में आप जिस तरह 4 बार 5 बार करते जाएंगे तो आपको उसके बाद आपको बुझाई भी नहीं करेगा कि हम इसमें चीनी दिए हैं, और आप उसका खंडित नहीं कर सकते। अगर खंडित करते जाइएगा तो आपको उसमें कुछ लग भी नहीं करेगा, सिर्फ उसमें लगेगा वाटर है। इसलिए इसको बोल रहे हैं कि आप उसको और खंडित नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमको लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि उतना हार्ड तो है नहीं। अब आगे देखते हैं कि पदार्थ के कणों के अभिलक्षण, यानी कि उसके कणों के जो अभिलक्षण है उसके बारे में जानते हैं। कि देखिए पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो देखिए हाँ, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ना। कैसे? तो देखिए आप एक वाटर एक गिलास लीजिए। एक गिलास में आप सिंपल है एक गिलास लीजिए और गिलास में 100 ml का वाटर डाल दीजिए। मान लेते हैं, देखिए सॉरी ज़्यादा प्लेस नहीं है, जगह नहीं है, इसीलिए हमको इरेज करना पड़ रहा है। देखिए आप इसमें सिंपल है कि आप एक गिलास लीजिए। अब इस गिलास में 100 ml का वाटर डाल दीजिए। 100 ml का वाटर डाल दीजिए। एंड 100 ml का वाटर डालने के बाद आप सिंपल आप इसमें टिक कर दीजिए कि हाँ अभी इतना दूर भरा हुआ है, इतना दूर में रहा है। एंड उसके बाद आप इसमें चीनी या नमक जो भी डालना चाहते हैं अब इसमें इसको डाल दीजिएगा। इसमें आप जैसे डालते हैं, डालने के बाद सिंपल है इसको आप मिक्स कर दीजिए। जैसे आप इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद इसमें आप चेक कीजिएगा क्या मेरा पानी का जो स्तर पहले था, यानी कि जो मेरा जब हम चीनी या शुगर नहीं मिलाए थे तब का जो पानी का जो लेवल था क्या उतना ही है या मिलाने के बाद आपका लेवल चेंज हो गया है। अब उसमें नोट कीजिएगा तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि अभी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि जितना पहले था आपका उतना ही है। चीनी मिलाए या फिर नमक मिलाए, दोनों को आप मिक्स करने के बाद आप देखिएगा कि पानी का लेवल ना ही बढ़ा है और ना ही घटा है। तो इससे हमको यही पता चलता है कि देखिए जो वाटर का कण था उसके बीच रिक्त स्थान होता होगा जिसके अंदर वो घुस गया, यानी कि चीनी या नमक उसके अंदर घुस गया, जिसके कारण आपका स्तर बढ़ा ही नहीं, पहले से ही उसका रिक्त स्थान था इसलिए वो उसमें घुस गया। देखिए आपका जिस तरह मान लेते हैं इसी तरह होगा यहाँ वाटर के कणों के बीच इस तरह का रिक्त स्थान होता होगा। जैसे आप इसमें चीनी या सॉल्ट मिलाएं, आपका चीनी जो है धीरे धीरे इसके अंदर घुसता गया, यानी कि मान ऐसा नहीं होगा, यानी कि हो सकता है ऐसे उसके कणों के बीच का रिक्त स्थान हमको तो नहीं पता कि रिक्त स्थान अब कोई तो देखा नहीं है कि कहाँ होता है, यानी कि होता है कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो वहाँ नमक या जो भी आप मिलाते हैं आप उसके अंदर घुस गया तो आपका जो स्तर है यानी कि लेवल क्या उससे अगर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये उसके अंदर ही घुसा है, थोड़ा ना ही इसको साइड किया है, पानी को थोड़ा ना ऊपर किया है, उसके अंदर घुस गया, इसलिए उसका लेवल तो नहीं बढ़ेगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि देखिए पदार्थ के कण गतिशील होते हैं कि हाँ एकदम होते हैं। ये कैसे? देखिए 2 तरीके से समझाते हैं। मान लेते हैं कि सबसे पहले एक बुझा हुआ अगरबत्ती लीजिए, आप एक कोने में उसको रखिए, यानी कि या रखिए या गाड़ दीजिए, जिस तरह कीजिए। आप एक कोने में उसको रखिए, एक कोने में आप खड़ा हो जाइए, यानी आप बैठ जाइए। क्या उसका सुगंध आप तक पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा, सिंपल है, नहीं पहुँचेगी, हर कोई बता सकता है। लेकिन उसी को आप सिंपल है कि जला दीजिए, क्योंकि देखिए पदार्थ के कण उसको जलाने के बाद उसका जो कण है वो अधिक तीव्र हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक तीव्र हो जाता है। तो आप सिंपल है कि आप उसको अब जला दीजिए, अगरबत्ती को जलाइए। जैसे आप उसको जलाते हैं आप उसके कुछ क्षण बाद ही आप देखिएगा कि आप तक उसका जो सुगंध है आप तक पहुँच जाएगा, बहुत ही जल्दी पहुँचेगा। कैसे? देखिए आप जिस तरह आप
सबसे पहले क्या किए थे ना, सबसे पहले आप इसमें गाड़ दिए थे एंड आप ज़्यादा दूरी पर आप पहले सबसे पहले बैठे थे, मान लेते आप बैठे थे, तब तो आपका अगरबत्ती जला हुआ नहीं था। एंड जैसे ही आप उसको जलाएं, आपका जो अगरबत्ती को जो गैस के यानी कि इसके जो कण निकले, ये हवा के संपर्क में यानी कि वायु के संपर्क में आकर ये मिक्स हो गया। यानी इसके मिक्स होने के बाद आप तक वो बहुत ही जल्दी पहुंच गया, जिसके कारण आपको उसकी सुगंध जल्दी पहुंचने लगी। आप उसमें आपका गंध पहचानने लगे कि हाँ, ये अगरबत्ती का गंध है। जैसे उसी तरह आप उसको पहचाने, क्योंकि उसका जो गति हुआ वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। जब आप उसको जलाए नहीं थे तब तक तो सही था, लेकिन जैसे ही आप उसको जला दिए उसका गंध बहुत ही तीव्र हो गया है। और उसी तरह आप मान लेते हैं एक ठंडा सब्जी रखिए या तो और एक गर्म सब्जी रखिए। सबसे पहले ठंडा सब्जी को किसी कोने में रखिए एंड आप दूसरे कोने में बैठिए। क्या आप तक वो गंध पहुँचेगा? या तो आप उससे गुजरते हैं तो क्या उसका सुगंध आप तक पहुँचता है? नहीं पहुँचता है। लेकिन उसी जगह पर यदि आपका गर्म सब्जी या कुछ भी हो, तब आप उसके सामने से गुजरते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाता है कि वहाँ गर्म सब्जी है या तो वहाँ गर्म सब्जी हो रहा है। या तो आप ज़्यादा दूर में भी, लगभग ज़्यादा दूर में भी रहते हैं ना, फिर भी आपको पता चल जाता है कि हाँ, वहाँ गर्म सब्जी हो रहा है। क्योंकि जो गर्म सब्जी का जो पदार्थ के कण है, जिससे आप उसको गर्म किए हैं, तो उसका पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही तीव्र से हवा के संपर्क में आकर वो मिल जाता है। और मिलने के बाद वो वायु के संपर्क में आता है और वायु के साथ उड़ने लगता है, क्योंकि उसके साथ मिक्स हो जाता है। उसी के कारण आप तक जो है उसका सुगंध बहुत ही जल्दी से पहुंच पाता है। इसमें तो यही तक है। और उससे आगे है कि विसरण किसको बोलेंगे? विसरण। तो देखिए, विसरण और जो आपका गर्म सब्जी अगरबत्ती, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ये लगभग सम है। इसका डेफिनेशन उसी तरह का है। देखिए, जब दो कण स्वतः यानी कि जब दो अलग अलग पदार्थ के कण स्वतः मिश्रित हो जाते हैं, यानी कि स्वतः वो मिल जाते हैं, तो वैसी प्रक्रिया को आप मिश्रण बोल सकते हैं, विसरण। तो कैसे है ना, देखिए, जैसे आपका ये जो था सब्जी, गर्म सब्जी, वो वायु के साथ स्वतः मिल गया। कोई तो उसको मिलाया नहीं था, वो स्वतः मिल गया था। स्वतः मिलने की प्रक्रिया को ही आप विसरण बोल सकते हैं, क्योंकि जो गर्म सब्जी था वो उसके साथ मिला, वो स्वतः ही मिला। एंड इसी प्रक्रिया को आप विसरण बोल सकते हैं। अब सिर्फ विसरण के लिए आप ये एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि जो गर्म सब्जी या गर्म अगरबत्ती के कण वायु के साथ स्वतः मिल जाता है, इसी प्रक्रिया को आप विसरण बोल सकते हैं। आप इसी तरह इसको याद रख सकते हैं। एंड जिस तरह क्या चीनी या वाटर जो था, क्या वो स्वतः मिलता था? नहीं मिलता था, क्योंकि उसको मिलाना पड़ता था। मानते हैं कि वो मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा लेट से मिलता है। और यही जो अगरबत्ती और वायु के कण बहुत ही तीव्र से मिलता है। एंड जो चीनी और वाटर के कण मिलते हैं, अगर आप उसको रख दीजिएगा वो मिल जाता है, लेकिन उसमें ज़्यादा लेट लगता है। एंड जैसे आप उसको मिलाते हैं तब वो मिलता है, लेकिन जब आप उसको मिलाते हैं तो आप उसको मिश्रण नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वही जो वो स्वतः मिल जाएगा, आप उसको मिश्रण बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यहाँ तक तो बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में इससे आगे बताएंगे, इसके आगे बताएंगे, जिसमें आपको इसके कितने अवस्था होते हैं, यानी कि पदार्थ के कण कितने अवस्था होते हैं, एंड उसके अवस्थाओं के गुण के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। 9th-10th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड 6, 7, 8 अगर आप 6, 7, 8 के हैं, या तो 11, 12 के आपके कोई रिश्तेदार या फ्रेंड्स जो भी हैं, आप उसको प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड उसको बोलिएगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, तो हम आपके लिए भी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो थैंक्स फ्रेंड, टेक केयर।